नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियाँ। इसमें आपको भाग को कैसे याद रखना है और अनुसूचियों को कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें भाग के बारे में आपको बताया जाएगा और प्लस आपको कैसे याद करना है उससे ट्रिक भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है भाग, यहाँ पर दिए गए हैं विषय, यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद की कहाँ से कहाँ तक हैं। जो भाग एक है, भाग एक किससे संबंधित है भाई? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका वर्णन दिया गया है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक में पूरा वर्णन दिया गया है। भाग 2 में क्या है भाई? तो भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। ठीक है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, जैसे कि हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। भाग 4 में है आपके राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जो कोई 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 ए आता है, वहीं पर मौलिक कर्तव्य, जो कि बाद में ऐड किया गया था, मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत, 51 का के अंतर्गत पहले कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 में आता है संघ। संघ में आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, इसमें संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको वर्णन किया गया है। भाग 6 में आता है आपका राज्य। तो सेम है, जैसे संघ आता है वैसे राज्य के बारे में भी सारी वर्णन की गई है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक में। भाग 7 ये जो है दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, क्योंकि भाग 7 में क्या दिया गया था भाई? प्रथम अनुसूची से संबंधित दिया गया था। पहले हम लोग जानते थे कि जो हमारे राज्य थे वो 4 भागों में डिवाइड थे, काखा गाघा। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना फजल अली की अध्यक्षता में, तो उसने जो श्रेणियां थी राज्यों की उसकी समाप्त कर दी गई। जब उसको समाप्त कर दी गई तो ये भाग 7 ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। और सबसे अच्छी बात इसको याद रखने का ये है भाई कि भाग 7 है और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही इसे कैंसिल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा को इंसिडेंट है, जिससे कि आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसी से कैंसिल किया गया था। ठीक है, अधिनियम बना करके। राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में बना था, लेकिन अधिनियम बनाया गया था 56 में, और 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। आप लोगों को अच्छी तरीके से आगे बताया जाएगा भाग 1 में। भाग 8 में हम लोग देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। 239 से लेकर के 242 तक में, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाग 9 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंचायतें देखने को मिलती है। पंचायत देखने को मिलेगा कहाँ से? 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी कि 243 में ही अभी हम लोग चलेंगे। भाग 9 ए में देखते हैं तो आपको नगर पालिकाएं देखने को मिलेंगी, वो भी 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको भाग 9 है और 9 ए है, 9 का बी भी है, सहकारी समितियां भी हैं उसमें। अगर देखेंगे भाग 10 में, तो भाग 10 में क्या है भाई? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये आपको 244 और 244 ए, ये केवल 244 में ही आपको मिल जाएंगे। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी संघ और राज्य में जो संबंध हैं वो 245 से लेकर के 263 तक हैं। ठीक है, इसमें आपको विधायी संबंध मिलेंगे और आपको प्रशासनिक संबंध मिलेंगे। 2 संबंध आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें भाग 12 की, तो वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये आपको 264 से 300 ए तक देखने को मिलता है। 300 ए संपत्ति का अधिकार हम लोग जानते हैं, जो कि मूल अधिकार था, ला करके यहाँ पर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 13 देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य और समागम करना, इनसे संबंधित चीज़ें दी गई हैं अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में। भाग 14 में अगर देखेंगे तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है 308 से लेकर के 323 तक में। अगर हम लोग देखें 14 का, तो 14 का में अधिकरण मिलता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आप लोग देखते होंगे, कई सारे ट्रिब्यूनल जो है अधिकरण बनाए गए हैं, प्रशासनिक, न्यायिक, तमाम सारे अधिकरण जो है काम करते हैं, उनका वर्णन जो है आपके भाग 14A में किया गया है। भाग 15 में हम लोग देखेंगे तो निर्वाचन आयोग काम कैसे करेगा, उसकी सारी चीज़ों के बारे में वर्णन यहाँ पर आपको अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक में किया गया है। भाग 16 हमें अगर देखेंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पर किया गया है। कुछ वर्ग जैसे कि पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, आंग्ल भारतीय हो गए, तो इनके लिए विशेष उपबंध हैं। इनको जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, क्या की गई हैं, उन सबका वर्णन आपको अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 में किया गया है। भाग 17 देखेंगे तो वो है राजभाषा। राजभाषा लोग देखेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बाद तक में राजभाषा के विकास, राजभाषा में क्या क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। भाग 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन उपबंध यहाँ पर बताए गए हैं 352 से 360 में। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात, स्पेशली 52, 56, 60 हम लोग जानते हैं। और उन जब आपातकाल लगता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें 52 से 60 तक के बारे में आपको बताया गया है। भाग 19 जो है प्रकीर्ण है, यहाँ मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में आपको यहाँ पे 361 से लेकर के 367 तक के बीच में जो विशेषाधिकार हैं लोगों के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इन सब के बारे में बताया गया है। भाग 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन होता है, अनुच्छेद 368, केवल एक ही अनुच्छेद है 358, तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। भाग 21 में देखेंगे तो अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये 369 से लेकर 392 में, जिसमें कि आपका एक फेमस आता है आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ऐसे ही और सारे राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन, अस्थायी उपबंध किए गए हैं और कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, 369 से लेकर 92 तक में मिलेगा भाग 21 में। भाग 22 में देखेंगे तो संक्षिप्त नाम है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान। प्रारंभ क्या होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ क्या होगा, और जो निरसन होंगे वो सब, ये सब कहाँ जाएंगे आपके, तो ये आ जाएगा भाई आपका 393 से लेकर के 395 तक में। तो इतने सारे आपके 22 भाग हो गए, इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि भाग में क्या है। कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर के बड़े तक में, भाग से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लेता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम भाग को याद कैसे करेंगे दोस्तों। इसके लिए अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो पॉलिटी ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें पॉलिटी से संबंधित जो है सारे ट्रिक आपको बताए गए हैं। अब वहाँ पर भी जाकर के इस ट्रिक को अच्छे से देख सकते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या है, छेना, मुनी, फराप्र के पंजस, ठीक है, एक एक लाइन में है। छेना यानी कि पहला जो भाग है वो क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा मूल अधिकार है, चौथा जो है नीति निदेशक तत्व है, और पांचवा संघ है, छठा राज्य है, सातवां प्रथम अनुसूची से संबंधित है, आठवां जो है केंद्र शासित प्रदेश है, नौवां पंचायतें हैं, और 10वां जो है आपके अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, और 11वां आपका क्या है कि संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। इस प्रकार से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अगला क्या है, सभी सवाल वाव व्यास संग्रास, ये आपका अनुच्छेद 12, ये आपका सॉरी भाग 12, भाग 13, ये आपका भाग 14 हो जाएगा। संपत्ति हो गया, वित्त हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, समागम हो गया, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखेंगे निवि भाई मिसम आना, तो ये आपका हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22। तो नि मतलब क्या होता है, निर्वाचन। 15 से, वी मतलब कि विशेष उपबंध, भा से भाषा, ई से इमरजेंसी, मी से मिसलेनियस, संघ से संशोधन, और यहाँ पे अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, और ना से नाम यानी कि संक्षिप्त नाम। तो इस प्रकार से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। विस्तृत व्याख्या के लिए आपको पॉलिटी ट्रिक जो है, पॉलिटी ट्रिक जो है एक प्ले लिस्ट बनी हुई है,
आप इस चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप खोजेंगे तो वहाँ पर आराम से मिल जाएगा और इसकी अच्छे से और भी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ जो है कितने हैं भाई, 12 हैं। मूल संविधान में अगर हम लोग देखें तो कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 अनुसूचियाँ जो है और ऐड कर दी गई, तो अब टोटल हो गए हैं 12। तो जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है भाई, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसी में वर्णन किया गया है कि भाई कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक कैसा कैसा है, और सारी चीज़ों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भाई उनका यहाँ पर वेतन बताया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सबका वेतन क्या क्या होगा, कैसे कैसे मिलेगा, तो उन सब यहाँ पे बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि शपथ है, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब हम लोग देखते हैं कि इनका जो शपथ है ये उनके ही अपना जो सेक्शन है अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक, वहीं तक में एक अनुच्छेद दिया गया है शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति हुए उपराष्ट्रपति हुए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं तो उनका शपथ इसमें नहीं है, उनको छोड़ करके बाकी जो और लोग बच रहे हैं उन सबका शपथ जो है इसमें दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गया, शपथ हो गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अभी हम जानते हैं कि राज्यसभा में सीटों का अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीट जो है आवंटित किया गया है, तो किस राज्य को कितना सीट मिलेगा ये इसमें बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दे करके एग्जाम में आपको पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में यहाँ पर उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये जो आपकी सूचियां बनाई गई हैं, यानी पर यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र और राज्य जो संबंध है यहाँ पर, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं इसको हम लोग शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर कर दिया गया है ना, सूची बना दी गई है। तो शक्तियों का बंटवारा कहाँ है भाई, 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जैसे कि इस समय कुल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं भाई, 22 भाषाएं हैं। तो सारी भाषाएं कहाँ पर दी गई हैं, 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। 9वीं अनुसूची जो कि बाद में जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन था 1951 में, और ये इसमें जो विशिष्ट अधिनियम है और विनियम है उनके सत्यापन, यानी कि इसे हम बोलते हैं सुरक्षित कानून। ठीक है, सुरक्षित कानून भी बोल सकते हैं। और इसमें जो कानून सबसे पहले रखे गए वो था भाई भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, ये सबसे ज़्यादा मामला कहाँ परेशान कर रहा था, बिहार में परेशान कर रहा था, जो कि बड़े बड़े जमींदार लोग थे। तो वहाँ पर जो है भूमि सुधार करने के लिए जो है ये पहला संशोधन किया गया था 1951 में। 9वीं अनुसूची जो है यहाँ पर जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, जो दल बदल करते हैं उनके निर्भरताओं के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची आपके पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व यानी पंचायत से संबंधित हैं। और 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं के अधिकार यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये क्या हो जाएंगे, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। आपको इनको याद रखना है, किस अनुसूची में क्या क्या है ये भी आपको ध्यान से देखना है। अब आइए हम लोग ट्रिक के बारे में देखते हैं। तो अगेन इसकी भी जो एक ट्रिक बनाई गई है वो आप लोगों को कहा जाना है पॉलिटी ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो आपको कैसे याद रखना है, रावे फरा अज विभा सुदपन्न, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये पहली अनुसूची है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में आपको वेतन मिलेगा, तीसरे में सा से शपथ मिलेगा, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन मिलेगा, 5वें में अनुसूचित जाति जनजाति, और छठे में जो है जनजातियों से संबंधित असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो 4 बताया था। ठीक है, वी मतलब क्या होता है, विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भा से आप समझ सकते हैं कि भाषा होगी। ठीक है, 8 है। और सु से मतलब सुरक्षित कानून जो आपको बताया था भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार, ये आपका 9 हो जाएगा। और दा से क्या हो जाएगा भाई, दल बदल, और पंग से क्या हो जाएगा, पंचायतें,
और ना से क्या हो जाएगी नगर पालिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 12 अनुसूचियाँ आप ऐसे ही 1 सेकंड में याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए और लिखिए और याद करिए। ठीक है, तो आज का जो क्लास था भाग और अनुसूचियाँ की यहीं पर होता है समाप्त। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वहाँ पर भी आप कोई भी प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जो है यहाँ पर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।